कैसे हैं सभी लोग। मैं कान्हा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स पे। तो देखिए, आज हम जो है 11th फिज़िक्स का जो है पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम इसी तरह नीट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पढ़ेंगे हम इसको एज अ चैप्टर ही, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन और द लेवल ऑफ कंसेप्ट होगा तो वो थोड़ा नीट के लेवल का रखेंगे, सो दैट इट बिकम्स बिट ईजियर फॉर जेईई एस्पिरेंट्स ऑल्सो। ठीक है, एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, ये है, हम इस चैप्टर की शुरुआत में हमें 2 शब्द इस चैप्टर के हैं। पहला शब्द है यूनिट्स, दूसरा शब्द है मेजरमेंट्स। अब देखो, इन दोनों का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम उसको यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हर मेजरमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट के टर्म्स में। अब यूनिट क्या होता है ज़रा वो देखते हैं। देखो, यूनिट्स की जो हिस्ट्री बुक में लिखी है ना, वो कैसे लिखी है, वो डायरेक्ट पूरा कंपेयर करके अपने से उन्होंने अज्यूम करके लिखी है। ठीक है, तो मान लो, देखो चलो यूनिट एक बार देखते हैं होता क्या है। मेरे पास 5 लोग हैं। ठीक है, आई हैव 5 पीपल, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एंड पर्सन ई। ठीक है, 5 लोग हैं मेरे पास। ठीक है, पर्सन ए, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को मुझे नापनी है इनकी हाइट। ठीक है, क्या नापनी है इनकी हाइट। इनकी हाइट मैं कैसे नापूंगा? देखो, सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, इनमें मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, मैं देखो इनकी मैं अगर हाइट नापूंगा तो मैं बोलूँगा इसकी हाइट इतनी बड़ी है, तो मेरा रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है ये दिस मच। तो इसकी हाइट का रेफरेंस मुझे लेना पड़ेगा कि इसकी और इसकी हाइट में डिफरेंस क्या है। उसके लिए रेफरेंस अगर मैं इसकी हाइट लूँ तो इसकी जो हाइट है इसकी हाइट से इतनी ज़्यादा बड़ी है, और इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट से इतनी छोटी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो मैं बोलूँगा 3 बड़ा है। किसके रेफरेंस में? 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं भाई 4 भी रख दूँ साथ में, तो अब कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 किसके रेस्पेक्ट में? 2 और 3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब तक हमारा रेफरेंस कंफर्म नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ तो इस चीज़ को हम रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं अगर कोई कोऑर्डिनेट भी अगर मार्क करता हूँ, मैंने एक कोऑर्डिनेट अगर अच्छे से मार्क किया, मैंने कोऑर्डिनेट अगर अच्छे से मार्क कर दिया, मैंने कोऑर्डिनेट मार्क किया मान लो 2,5। 2,5 कहाँ से नाप किया? ये 2 है एक्स का लेंथ। ठीक है, एक्स का लेंथ यानी कितना इधर गया, इधर रन कितना है, और ये है वाई का लेंथ यानी राइज कितना है। ये मैंने काहे से नापा, कितना रन काहे से? तो वाई एक्सेस के डिस्टेंस है, यानी 0 से। वाई एक्सेस को मैं 0 लूंगा। भाई शुरू कहाँ से हुआ? 0 से हुआ। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस से नापा, एक्स को मैं 0 लूंगा। शुरू कहाँ से हुआ? 0 से हुआ। तो इसको ये 0 हो गया हमारा रेफरेंस। अब जब दोनों 0 हो जाएंगे तो 0,0 ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ से मैंने पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई में ये डिस्टेंस नापा था, तो इसको बोलता हूँ मैं रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस वर्ड आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मुझे जब इन सब की हाइट नापनी है तो मैं ये तो बोल दूंगा, ठीक है चलो भैया, जो ए है वो बी से छोटा है, बी ए से बड़ा है, सी बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, जो डी है वो सी से बड़ा है, सी डी से छोटा है, ई जो है ई इन सब से बड़ा है। लेकिन मैंने ये तो सबकी कंपेरेटिव हाइट निकाली ना, मेरे को सबकी हाइट को एक ही चीज़ से अगर कंपेयर करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इलेक्ट्रिक पोल ले लूँगा। मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, बिजली का खंबा है मेरे पास। ठीक है, इस बिजली के खंबे से मैं देख लूंगा बिजली के खंबे से कौन कितना छोटा है। तो इस बिजली के खंबे से मान लो ए जो है, ए इसमें से 2 टाइम्स छोटा है, बी इसमें से सिर्फ 1 टाइम छोटा है। ठीक है, सी इसमें से मान लो 5 टाइम छोटा है। ठीक है, डी इसमें से मान लो 1.5 टाइम छोटा है, और ई जो है, ई इसमें से मात्र अगर मैं देखूं तो 0.1 टाइम छोटा है। ठीक है, तो इसमें से कौन कितना छोटा है इस खंबे से, तो मैं उस हिसाब से इनकी हाइट नापूंगा। हाउएवर इन रियल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक बार फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग में ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ, तो इससे मैं खंबे से कंपेयर करके इनकी हाइट नाप रहा हूँ। तो ये खंबा क्या होगा? अब ये हो गया मेरा रेफरेंस। ये मेरा क्या होगा? कौन सा रेफरेंस हो गया? ये मेरा फिक्स्ड रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब मुझे बार बार सब पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। भैया ए की हाइट बी पे डिपेंड है, नहीं तो बी की हाइट जब तक हमारे पास नहीं होगी हम नहीं पता लग पाएंगे ए छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तुम होशियार हो या बेवकूफ़ हो, वैसे इसको ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन तुम अगर होशियार हो या बेवकूफ़ हो, ये
काफ़ी लोग किससे कंपेयर करते हैं, तुम्हारे साथ वाले स्टूडेंट के ग्रेड्स से कंपेयर करते हैं। नहीं भैया तुम्हारे 93% आए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे 93% तो तुम होशियार हो कि खराब हो। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि तुम्हारे पड़ोस वाले शर्मा जी के लड़के के 96% आए, तब वो बोलेंगे नहीं तुम खराब हो। वहीं तुमको पता चलेगा तुम्हारे पड़ोस वाले जो वर्मा जी थे उनके लड़के के हैं 89%, तुमको बोल देंगे हाँ भैया तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फ्रेम हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं इनको एक अच्छा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दूं जो कि 100% से मैं इन तीनों को ही कंपेयर कर सकता हूं, तो 100% के हिसाब से तो ये तीनों ही अच्छे हैं। ठीक है, तीनों के बहुत कम नहीं है 100 से। लेकिन अगर किसी के 33% आ रहे हैं तो उसको खराब स्टूडेंट बोल दिया जाएगा, जो कि बोलना फिर भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो बोल दिया जाएगा। तो वो मेरा एक रेफरेंस होता है, तो वो 100 मेरा हो गया फिक्स्ड रेफरेंस। ऐसे ही 96, 93 और 89 ये तीनों परसेंटेज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये मेरे फिक्स्ड नहीं है, है ना। ये इनका जो रेफरेंस है इनका बड़ा या छोटा होना चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ए को भी मैं खंबे से कंपेयर कर रहा हूँ, बी को भी मैं इस खंबे से कंपेयर कर रहा हूँ, सी को भी मैं इस खंबे से कंपेयर कर रहा हूँ, डी को भी मैं इस खंबे से कंपेयर कर रहा हूँ, और ई को भी अगर मैं इस खंबे से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इन सब का जो छोटा या बड़ा होना है वो फिक्स है। नहीं तो ए है, अभी अभी बी अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, फिर आ गया बी के साथ ई आ गया, तो अब बी बोला चलो भैया तू तो गया बेटे, और हो गया बी, ई जो है बी से बड़ा हो गया। अभी तक तो बी अपने आप को सबसे बड़ा समझता था ना, लेकिन जैसे ही उसको रेफरेंस मिला कि ई तो भैया मेरे से भी बड़ा है, तो बी उसके सामने छोटा पड़ गया। इसी को कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, अब इस रेफरेंस को हम फिक्स्ड रेफरेंस से इसका थोड़ा अलग नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसका हम अलग नामकरण कर देते हैं। मेरा खंबा है ये बिजली वाला, ठीक है, ये बिजली ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाली है, तो मैं सॉरी क्षमा करें मुझे ड्राइंग के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, अब थोड़ा और इसको अच्छे से वेल अरेंज बना रहा हूँ मैं, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 लोग हैं मेरे पास, मैं पांचों की हाइट खंबे से कंपेयर कर रहा हूँ। खंबा थोड़ा और बड़ा करो भाई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई, वेरी अनरियलिस्टिक बना। अब ठीक है, टेक्निकली अब ठीक है। अब देखो इसका नाम हमने इसके पहले क्या बोलता, इसका नाम रखा था फिक्स्ड रेफरेंस। इसको अब हम फिक्स्ड रेफरेंस नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे यूनिट। क्यों यूनिट? यूनिट शब्द का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा इकाई। इकाई, यूनिट माने इकाई, इकाई यानी एक, जो एक से आया, इकाई शब्द एक से आया, यूनिट शब्द मतलब एक होता है, एक यानी खंबा सिंगल है। इस एक खंबे से मैं सबको कंपेयर करूं, जिस एक से मैं सबको कंपेयर करूं, तो अगर इसकी वैल्यू लूंगा मैं, खंबा खंबे के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है 1 टाइम्स, खंबा खंबे के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है 1 टाइम। अभी आप 1 मीटर 1 सेंटीमीटर सब भूल जाओ, सिर्फ ये अगर को खंबा खंबे के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, सिर्फ 1 गुना। नहीं समझे? देखो खंबा की हाइट में खंबे से ही नापूं, भैया खंबा तो अपने आप को सबसे बड़ा समझेगा ना, कि मैं अपने आप में तो सबसे लंबा हूँ, है ना। कि जैसे आप बोलते हो कि 93% से मैं 96 पे आ गया, तो हमने अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर किया, तो मेरे 3% बढ़ गए। वैसे ही खंबा बोला भैया मेरी हाइट जो है मैं अपने आप से ही कंपेयर करूंगा, तो मेरी हाइट अभी कुछ नहीं बढ़ी ना कुछ घटी, तो मेरी हाइट सेम है। सेम मतलब होता है हमेशा 1 टाइम्स। अब फिर खंबे से ए जो है, ए ने खंबे से अपनी हाइट को कंपेयर किया। ए ने जब खंबे से कंपेयर किया तो ए को मालूम चला कि भैया मैं जो हूं, मैं तो खंबे से जो है 5 गुना छोटा हूं, 6 गुना छोटा हूं, मान लो, चलो 10 गुना मान लो यार, मैं खंबे से 10 गुना छोटा हूं। फिर भैया जो बी था, बी ने अपनी हाइट को खंबे से कंपेयर किया, उसे मालूम चला भैया मैं तो खंबे से जो है 8 गुना छोटा हूँ, है। थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो ए से तो बड़ा हूं मैं, चलो ए बड़ा छोटा निकालो। अब ये निकालो कि ए जो है, ए ने नापा तो खंबे से 10 गुना छोटा था, बी ने नापा 8 गुना छोटा था, सी ने नापा तो वो 5 गुना छोटा था खंबे से। ठीक है, जब सी ने नापा तो वो खंबे से 5 गुना छोटा था। जब डी ने नापा तो डी जो है खंबे से सिर्फ 3 ही गुना छोटा था, 3 ही गुना छोटा था। लेकिन वहीं जब ई ने नापा तो ई उसमें से सिर्फ 2 ही गुना छोटा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमको पता लगा कि ए जो है पर्सन ए, पर्सन बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए जो है वो खंबे से 10 गुना छोटा था, बी खंबे से 8 गुना, सी जो है सी खंबे से 5 गुना, डी खंबे से 3 गुना और ई खंबे से 2 गुना। तो यानी खंबा है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए बी सी डी और ई की जो हाइट है इसी फ्रेम के हमने रेस्पेक्ट में नापी, और ये हमारे पास 5 हाइट्स निकल के आई। यही जो 5 हाइट्स हमारे में निकल के आई, अब हम अगर इन सबको एक दूसरे से कंपेयर करें तो अब हम आराम से इनको अरेंज कर सकते हैं एक ऑर्डर में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यों? क्योंकि अब इन सबकी हाइट एक ही चीज़ से कंपेयर करी गई है। जैसे मान लो आपके एक रिश्तेदार हैं फूफा जी, ठीक है। अब आप पहले छोटे से थे,
ठीक है, अब आप बड़े हो गए, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मैं पहले जो है मैं फूफा जी के कमर से आता था, अब मैं उनसे कितना बड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपके जो पापा हैं आपके फूफा जी से मिल चुके हैं, ठीक है। तो फूफा जी के साथ तो आप नहीं रहते, तो आप फूफा जी से अभी फिजिकली हाइट अपनी नहीं नाप सकते, लेकिन आपके पापा तो आपके साथ रहते हैं। और पापा तो बड़े नहीं होंगे, बड़े तो तुम हुए हो ना। पापा की हाइट तो जब जब तुम पैदा हुए थे तब जितनी होगी अभी भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो पापा की हाइट तो ठीक है, ये है तुम्हारे फूफा जी, ये है तुम्हारे पिताजी, और ये है तुम, ठीक है। फूफा जी की हाइट इतनी है, पापा की हाइट इतनी थी। तुम्हारी हाइट में चेंज आया, तुम्हारी हाइट देन वर्सेस नाउ वाला नहीं होता जिम वाला, तो देन वर्सेस नाउ। तुम पहले पिद्दे से थे, अब तुम पता लग एकदम से लंबे से हो गए। अब तुम क्या करोगे भैया, तुम अपनी अभी की हाइट जो है तुम किससे नापोगे, पापा से नापोगे। और फूफा जी और पापा की कोई फोटो देखोगे साथ में, जिसमें पापा फूफा जी से कितने छोटे हैं वो दिख रहा है, कितने लंबे हैं वो दिख रहा है। तो यानी पापा की हाइट वो कांस्टेंट थी जिससे तुम्हारी और फूफा जी की हाइट में कंपैरिजन हो पाया। पापा की हाइट वो कांस्टेंट, वो फिक्स्ड रेफरेंस थी जिससे तुम्हारी और तुम्हारे फूफा जी की हाइट में कंपैरिजन हो पाया। इसका अर्थ ये है कि तुम अगर ये देख लो तुम पापा से लंबे हो और पापा फूफा जी से छोटे हैं, तो इसका मतलब तुम या तो फूफा जी से लंबे भी हो सकते हो, उनके बराबर भी हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पापा फूफा जी से लंबे हैं और तुम पापा से भी लंबे हो गए, यानी तुम डेफिनेटली फूफा जी से लंबे हो। तो इसका अर्थ क्या है, तुम अपनी हाइट को कंपेयर करने का एक तरीका निकाल चुके हो। तो ये जो पापा हो जाएंगे ये तुम्हारे यूनिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पापा वो हैं जिनकी हाइट बचपन से अभी तक, मतलब जब तुम्हारे बचपन से तुम्हारे अभी तक नहीं बढ़ी, राइट। वैसे ही खंबा जो है, खंबा, ठीक है, खंबे की जो हाइट है, खंबे की हाइट एकदम कांस्टेंट थी। खंबे की हाइट क्या थी भैया, खंबे की हाइट एकदम कांस्टेंट थी, ठीक है, खंबे की हाइट एकदम कांस्टेंट थी। अब जरा मेरी एक बात, मुझे एक बात बताइए, मुझे सब लोग एक बात बताइए कि यदि मैं आपसे ये बोलूं कि भाई खंबे की हाइट कांस्टेंट थी, तो मैं इसको फिक्स्ड के बजाय मैं उसको यूनिट बोल दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे यूनिट का डेफिनेशन बताओ, अगर अब मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे यूनिट का डेफिनेशन बताओ, तो अब मुझे अब आप यूनिट का क्या डेफिनेशन बताओगे? तो भैया यूनिट होती है इकाई। मैं प्रॉपर लैंग्वेज, किताबी भाषा में नहीं पूछ रहा हूँ, किताबी भाषा तो सब लोग रट्टा मार के निकल जाते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ जो कि जीवन भर काम आए। यूनिट की यहाँ से डेफिनेशन बताओ, तो यूनिट क्या होता है, किताबी भाषा छोड़ दो। यूनिट वो एक संख्या होती है, वो एक संख्या होती है जिससे हम बाकियों का, जिससे हम बाकियों का छोटा या बड़ा होना निश्चित करते हैं, छोटा या बड़ा होना निश्चित करते हैं। भाई मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे घर में एक अलमारी हुआ करती थी, अभी भी है। तो उस अलमारी से मैं मेरी हाइट नापता था, ठीक है। तो वो अलमारी की हाइट तो फिक्स थी, तब भी उतनी थी, आज भी उतनी है। बड़ा तो मैं हुआ ना, तो मैं बचपन में क्या किया करता था, मैं, ये मेरी एक अलमारी थी, मैं इस अलमारी से अपनी हाइट नापता था, ठीक है। तो जब मैं छोटा था तो मेरी हाइट इतनी थी, और अब के समय में मैं उस अलमारी से लंबा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं, अलमारी तो भैया उतनी ही है ना। अलमारी जब मैं मान लो पैदा हुआ हूँ, उसके मैं 4 साल बाद मैंने हाइट नापी, तो मान लो मैंने 2012 में इसकी हाइट नापी अपनी, तो तब भी अलमारी उतनी थी। अलमारी जो है आज 2024 में भी उतनी है। बस ये है मैं 2012 में पिद्दा सा था और 2024 में मैं जरूर बड़ा हो गया 12 साल बाद, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि अलमारी जो है, अलमारी मेरी क्या हो गई, यूनिट हो गई, यानी मेरी इकाई हो गई। इकाई मतलब जो एक हो, ठीक है, फिक्स हो। तो अलमारी फिक्स थी, तो वो जो फिक्स चीज होती है उसको हम बोलते हैं इकाई, ठीक है। तो यहाँ से आई होप इकाई की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, इकाई की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इतनी सब मैं नापने की बात कर रहा हूँ। नापने का मतलब क्या होता है? नापने का मतलब होता है कि मैंने, मेरी हाइट, अलमारी के बगल में मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि अलमारी से मैं कितना छोटा हूँ। तो जो कितना छोटा की जो कितना का आंसर आया वो कोई नंबर आया होगा। मैं अलमारी से 5 गुना छोटा निकला हूँगा, मैं अलमारी से 5 गुना छोटा निकलाऊंगा। तो ये 5 गुना आया कैसे मेरे पास? 5 क्या है? 5 है मेरा मेजरमेंट का रिजल्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट। तो अब मैं अलमारी से मान लो दुगने, वैसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लो अगर मैं अलमारी से दुगने साइज का हूँ, तो मैं 2x साइज का हो गया हूँ, प्लस 2x के साइज का हो गया, इसको हटा दो अभी, मैं 2x साइज का हो चुका हूँ। तो यानी 2 हो गई मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो 2 दुगना हूं मैं, और 2 टाइम्स ऑफ क्या? अलमारी। अलमीरा की स्पेलिंग नहीं आती भाई मुझे, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अलमीरा, ठीक है। तो
x क्या है मेरी अलमारी की हाइट, 2 क्या है, मैं अलमारी से कितना बड़ा हूँ, उसका कंपैरिजन करने के बाद जो नंबर आया मैं अलमारी का दुगना हूँ। ठीक है, अब यहाँ से तो भैया मेरे को लगता है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको रट के, अभी इस कंसेप्ट को फिलहाल रट के रखना, जब अब हम आगे यूनिट्स पढ़ेंगे ना तो यूनिट्स में इतना क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट, मजा आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम